जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे और प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम बेसिस पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाने जा रहा हूँ। सो स्टार्टेड। ठीक है, देखिए तो पहला हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बेसिक लेंगे, उसके बाद ज़्यादा बेसिक नहीं लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम रिलेटेड और आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है। सो देखिए, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें चेक करना है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में अप्रोच ऐसे हैं कि उसमें थोड़ा आपको बताना पड़ेगा मुझे ऐसे सिस्टम। देखिए, x इज इक्वल टू 0 1 2, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4 0.4 0.2। यहाँ पे रूल क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने का? देखिए, सबमिशन ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स, मतलब ये इन सब का पूरा एडिशन करने पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, देखिए पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। यानी पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पी एक्स ऑफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी, और ये एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल। एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम वेरिएबल। देखिए, अब ये देखिए हम लोग करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना होता है बताइए, 1। 1 है। और एक क्या है, सब एक एक इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको तो ये पता ही होगा। देखिए, नहीं भी पता है तो देखिए, ये देखिए पी ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा भी नहीं होना, यानी कि कहने का मतलब सीधे सीधे बात है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपका नेगेटिव है नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेगा ये, देखिए कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, दे हैंस द गिवन टेबल इज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए दूसरा सम भी एक ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए, एक ऐसा ही सम है, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। देखिए सिंपल सा, ये देखिए वाई, वाई क्या है यहाँ पे, रेंडम वेरिएबल, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी। सबमिशन ऑफ पी ऑफ वाई क्या होगा, 1 होना चाहिए। देखिए करके देखिए, प्लस पी ऑफ वाई सबमिशन क्या होगा, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 क्या है, 0.9। ये क्या है आपका, ऐसे भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सबमिशन ऑफ पी वाई क्या है आपका, यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है। हैंस दिस टेबल इज नॉट फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द नॉट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, चलिए ये सिंपल है। चलिए अब एक अच्छा सम करते हैं हम लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ हेड्स इन अ 2 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन, नंबर ऑफ टेल्स इन अ 3 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन, नंबर ऑफ हेड्स इन अ 4 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं ए। इसके ऊपर सॉल्यूशन लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखने पड़ेगा आपको एग्जाम में। नंबर ऑफ हेड्स इन अ 2 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन, नंबर ऑफ हेड्स इन अ 2 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन। देखिए, एक क्वाइन टॉस, दो क्वाइन टॉस होगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस इज इक्वल टू एच एच, सैंपल स्पेस डिनोट एस से होता है, ठीक है। एच टी टी एच टी टी, ठीक है। चलिए देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ हेड्स इन अ 2 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन, ठीक है। तो देखिए 2 बार हेड आए, 0 बार हेड, एक क्या आएगा आपका, एक 0, मतलब x इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, रैंडम वेरिएबल। x इज इक्वल टू क्या आप लेंगे, रैंडम वेरिएबल। p ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल। आपको अच्छे से एग्जाम में लिखना है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं अगर वैसे आपने लिख दिया ना तो आपको
बोर्ड में जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसको फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू, अगर आप ये देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए जीरो, जीरो होगा, एक भी बार हेड ना आए। एक क्या हो सकता है आपका, वन हो सकता है, मतलब एक बार हेड आए। एक क्या हो सकता है, टू हो सकता है, ठीक है। एक क्या हो सकता है, बस टू ही होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, x का एक टेबल और एक p ऑफ x का टेबल। x लिखिए, एक p ऑफ x लिखिए, ठीक है। जीरो, वन, टू। देखिए जीरो यानी कि कितने बार आपका हेड नहीं आया, बताइए कितने बार आपका हेड नहीं आया, एक भी बार हेड, मतलब जैसे देखिए एक जीरो मतलब एक भी बार हेड ना आया हो, तो जीरो वाले कंसेप्ट में कितना, एक, देखिए टेल, टेल टेल आया है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कितना आपका यहाँ पे वैल्यू है, वन। देखिए वन, वन है यहाँ पे, देखिए एक ही मतलब जीरो, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नंबर ऑफ टेल्स इज नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू ओनली जीरो, मतलब नंबर ऑफ हेड्स है ही नहीं, तो ऐसा कौन सा चांस है, वन बाय फोर। देखिए फोर यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वन यानी कि एक, ये क्या, टी टी, ठीक है। तो वन बाय फोर हो गया। एक आया है, देखिए आपका एक कितने बार आया है, देखिए वन और टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए टू बाय फोर। और दो बार कितने बार आया है, देखिए वन बाय फोर। सिंपल। देखिए ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आते हैं और कहते हैं प्रोबेबिलिटी से मार्क्स नहीं आते। अब इसका आप ये करिए, ऐड करिए, वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर प्लस वन बाय फोर, इसका ऐड करिए, कितना आएगा, फोर बाय फोर, वन। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका पहले वाला तैयार हो गया। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेज ऑफ अ कॉइन। देखिए नंबर ऑफ टेल्स यानी कि अब नंबर ऑफ टेल्स रहे, मतलब नंबर ऑफ टेल्स तीन रहे, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इन अ थ्री टॉसेज ऑफ अ कॉइन, मतलब यहाँ पे कितने बार, पहले कितने बार टॉस हो रहा था कॉइन, दो बार। यहाँ पे कितने बार टॉस होगा, तीन बार। यहाँ पे कितने बार आपका टॉस होगा, तीन बार। देखिए आप यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन आ रहा है पॉइंट बेसिस पे, आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस बना लेना है, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाइए, देखिए एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी टी एच। देखिए कितना हो गया, वन टू थ्री फोर, टी एच टी 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 टी, ये देखिए आठ। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, यहाँ पे आठ है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका, तीन बार टॉस हो रहा है कॉइन, तो क्या आपका देखिए एक्स क्या रैंडम वेरिएबल क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, जीरो, एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल है जो कि हमने पहले ही डिनोट कर दिया था। क्या क्या आ सकता है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री। एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, अब पी ऑफ एक्स कैसे लिख लेंगे, आप देखिए सिंपल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ही बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही ड्रॉ कर देता हूँ। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बोला करिए कि ये डाउट है सर, ये टॉपिक पढ़ना है सर। पी ऑफ एक्स, ये देखिए जीरो, वन, टू, थ्री। देखिए जीरो, जीरो यानी कि एक भी बार, आपको यहाँ पे क्या बोला है, टेल्स बोला है, एक भी बार टेल ना है, तो ये ऐसा कहाँ का किस्सा हो रहा है आपका, एक बार हो रहा है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वन बाय एट, एट यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और वन यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब जीरो जब है तो कितने इवेंट है, एक ही इवेंट है। ये देखिए एच एच टी, मतलब एक ही बार टेल्स आए, आपका कितने बार टेल्स आए, एक ही बार टेल्स आए, एक ही बार टेल्स आए, एक ही बार टेल आए, ठीक है। देखिए एक ही बार टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, वन, टू, थ्री, हाँ बस तीन बार आ रहा है ऐसा, ठीक है। थ्री बाय एट, दो बार टेल्स कहाँ कहाँ आ रहा है बताइए, वन, टू, थ्री, थ्री बाय एट। देखिए तीन के तीन बार टेल आ रहा है खाली, तो एक बार है। देखिए ये हो गया आपका सबमिशन।
इन सब का समीशन करेंगे तो कितना होगा 1। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। आप थर्ड देखिए, देखिए थर्ड, थर्ड क्या था हमारा, यानी कि थर्ड यानी कि सी क्या था, नंबर ऑफ हेड्स इन अ 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। उम्मीद है कि आप लोग को समझेगा ये वीडियो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 टॉसेज आपको करना है, यानी कि देखिए एच 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 बना लीजिए, एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच टी एच 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 टी टी एच टी टी एच टी टी एच एच। देखिए और क्या लेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए एच एच एच, देखिए एक बार टी आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अब 3 बार कर दीजिए, एच टी 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 एच टी एच टी टी एच टी टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एच टी टी ट्रिपल एच ये हो गया आपका। देखिए टी 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 टी, और आपका 4 छूट रहा है। देखिए क्या छूट रहा है मेरे ख्याल से, देखिए ये देखिए ये सैंपल स्पेस ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। देखिए एच एच 4 बार, ट्रिपल एच टी, डबल एच टी एच एच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। देखिए अब यहाँ पे 16, अब ये एक सर पूछना चाहिए आप लोग, मतलब एक आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, शायद तक आपका पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने बार कॉइन टॉस हुआ आपका, 4 बार, ठीक है। तो 4 बार कॉइन टॉस हुआ, उसको स्क्वायर कर देंगे, आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल आया। देखिए यहाँ पे कितने बार आपका, देखिए जैसे नहीं नहीं, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये गलत मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका एक कॉइन को आप टॉस करते तो आपको क्या है, कितने चांसेस आने के, हेड एंड टेल। तो उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, और कितने बार आप टॉस कर रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आता है आपका एक कॉइन टॉस करने में, 2। और आपको कितना बार कॉइन को उछालना है, 4 बार, 2:4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा सैंपल स्पेस, 16। सिंपल से ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप ये देखिए इसमें 3 कॉइन टॉस हो रहे थे, यहाँ पे एक कॉइन टॉस करते तो आपका इवेंट कितना आता है, 2, यानी कि हेड और टेल। और कितने बार आप टॉस कर रहे हैं, 3 बार, यानी कि 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8। समझ में आया। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया आपका। अब यहाँ पे इवेंट क्या क्या आ सकता है, रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4। देखिए एक्स, यहाँ पे सिंपल सा आप एक्स लिखिए, 0 1 2 3 4। ये देखिए x इज इक्वल टू 0, यानी कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ऐसा मतलब कहने का मतलब क्या था, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, यानी कि यहाँ पे आपको हेड को देखना है। तो हेड देखिए, हेड कितने बार ऐसा है कि मतलब 0 एक भी बार ना आ रहा हो, तो एक ही बार हो, ऐसा चांस है। तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले आप p ऑफ x लिख दीजिए यहाँ पे, 1/16, 1/16, 1। देखिए अब ये देखिए 1, 1 कब कब आ रहा है, देखते हैं अब यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। 4/16 कर दीजिए। अब 2 बार, देखिए 2 बार कब कब आ रहा है हेड आपका, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 बार हेड कब कब आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, हाँ 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5 + 5 कितना हो गया,
10 10 प्लस 4 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 3 बार देखिए, 3 बार कब कब आ रहा है, 1 2 3 4। हाँ, 2 वाला कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है। ठीक है, देखिए 2 वाला देखिए, 1 2 3 4 5, हाँ 6, एक कैलकुलेट ही नहीं किया, 6, और 4 के 4 एक बार आ रहा है, 1/16। देखिए कुल मिला के आपका कितना है, इस सबको ऐड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज अ टाइम, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, सो इसको करके जरूर जाइएगा। चलिए ये सम देखते हैं। ये भी, इसमें भी क्या करना है अपने को, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इन ड्रॉन एट अ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कितने बल्ब निकालने हैं, पहले देखिए यहाँ पे कितने बल्ब हैं, 30 बल्ब है। लॉट कितने बल्ब का है, 30 बल्ब का। ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। ठीक है, लॉट कितने, 30 बल्ब का है, जिसमें से आपको कितने बल्ब निकालने हैं, 6 बल्ब। यानी कि आपको पहले क्या करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसका निकाल लेना चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब्स का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। देखिए तो यार देखिए, प्रोबेबिलिटी को इसको किससे डिनोट कर दीजिए, पी से। सिंपली इसको किससे डिनोट करिए आप, पी से। पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6/30, यानी कि 1/5। पी यानी कि डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि आप इसको सक्सेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सक्सेस, इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं आपको। देखिए Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी। देखिए आपने पढ़ा होगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, नहीं पढ़ा है तो आप सुन लीजिए। P यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, सो प्लीज फोकस एंड सी दिट। नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q क्या है, आपको डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए, P क्या है, डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए। Q यानी कि नॉट डिफेक्टिव, 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5। समझे आप लोग। देखिए आपको अब देखिए यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स। आप तो कहेंगे सर नंबर ऑफ इवेंट्स तो यहाँ पे ये होना चाहिए क्या, मतलब 30 होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, थोड़ा 2 मिनट सोचिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स, पॉज कर लीजिएगा, मैं अब तो बता ही रहा हूँ आपको। अब देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे 30 होना चाहिए आप लोग के ख्याल से। ठीक है, ये भी होगा, लेकिन आपने यहाँ पे लॉट ऑफ 30 बल्ब्स दिया है, लेकिन आपको निकालना कितना है, ये सोचिए आपको निकालना कितना है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉक्स है, तो उसमें से आपको कितने बल्ब निकालने, 4 बल्ब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, 4। यहाँ पे आपको बर्नौलीज थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल वो आप वो वाले भी तरीके से करके देख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी जैसे हम लोगों ने हेड और टेल में करके देखा, लेकिन मेरे ख्याल से इधर वो लंबा पड़ेगा तरीका। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम आपको आगे भी यूज होने वाला है, इसलिए मैं अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, चाहे हाँ बर्नौलीज थ्योरम, चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कुछ भी ले लीजिए। बर्नौलीज थ्योरम, स्पेलिंग डजेंट मैटर दोस्तों। देखिए बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा, देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू NC0, ये वाला P ऑफ x Q रेस टू n माइनस x। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो सकता है, कितने बल्ब्स हैं आपके, 4 बल्ब हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल से पहले आप क्या करिए, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 लीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए, P ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखिए NCX, P ऑफ x इज इक्वल टू x। कहेंगे कि मास्टर ही गलत लिख रहा है तो क्या पढ़ाएगा हम लोग को। ठीक है, देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4C0। यहाँ देखिए P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/5 रेस टू 0, 4/5 रेस टू 4 माइनस 0। देखिए 4 फैक्टोरियल, देखिए
यहाँ पे 4C0 का फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 11th में आपने पढ़ा होगा, छड़िए अब जाने दीजिए, नहीं पढ़ा है तो। ये देखिए NCX होता है, ये n कॉम्बिनेशन x, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4 फैक्टोरियल लिखिए, यहाँ पे आप 0 फैक्टोरियल लिखिए, यहाँ पे 4 माइनस 0 फैक्टोरियल लिखिए, देखिए 1/5 लिखिए, 0 लिखिए, 4/5 रेस टू 4 लिखिए। देख रहा है विनोद सर कैसे पढ़ा रहे हैं, उछल उछल के उल्लू बना रहे हैं सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 1/5 रेस टू 0 और 4/5 रेस टू 4। यहाँ पे क्या होगा, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 1/5 रेस टू 0 क्या होगा 1, और 4/5 रेस टू 4, 4/5 रेस टू 4। ये आपका क्या आ गया, P ऑफ x इज इक्वल टू 1, जब इवेंट 1 हो। अब देखिए 2 ले लीजिए, P ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी 2 का मतलब क्या कि आपका P ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, डिफेक्टिव बल्ब ही निकालना है, हाँ। P ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 डिफेक्टिव बल्ब, 1 डिफेक्टिव बल्ब। बल्ब प्रोबेबिलिटीज, बल्ब्स प्रोबेबिलिटी, देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखिए, सिंपल, 4C1, यहाँ पे 1/5 रेस टू 1 कर दीजिए, 4/5 रेस टू 4 माइनस 1। हर बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा आप कहेंगे तो मैं फॉर्मूले की आपको एक अपने टेलीग्राम पे पूरा, आपने मैंने बुक एक बनाई है फॉर्मूले की, आपकी थ्योरी की, वो मैं डाल दूंगा आपको, टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। 1/5 रेस टू 4/5 रेस टू 3, देखिए 4 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, 1/5 रेस टू 1, 4/5 रेस टू 3, ये हो गया आपका 4, 1/5 इंटू 4/5 रेस टू 3। ये आपका आंसर किसका हो गया है, जब एक डिफेक्टिव बल्ब मिलता है। अब क्या आप करेंगे हम लोग, P ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोबेबिलिटी। देखो भाई लोग, P ऑफ x इज इक्वल टू 2, देखिए 4C2, 1/5 रेस टू 2, 4/5 रेस टू 4 माइनस 2, ठीक है। देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू 2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 1/2। वाह रे वाह सर, आपने तो स्टेप ही मिस कर दिया, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 2, ढक ढक ढक, ये देखिए 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होता है, ये कैंसल, 1 का 1 ही होगा, 2 2, यहाँ पे क्या होगा 1/2 2, 4/2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। यहाँ देखिए 1/5, देख रहा है विनोद सर कितना उल्लू बना रहे हैं, क्या सर आप ही राइट रॉन्ग लिख रहे हो तो हम लोग को क्या सिखाओगे, नहीं नहीं, देखिए मैं अच्छा हूँ। देखिए 2 डिफेक्टिव बल्ब्स हो गया, P ऑफ x इज इक्वल टू 3, 2 डिफेक्टिव बल्ब्स निकल गया, P ऑफ x इज इक्वल टू 3, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। मैं चाहता तो आपको वाले मेथड से भी करवा देता, लेकिन मेरे को क्या है कि बर्नौलीज थ्योरम का भी एक आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं आप एग्जाम बेसिस पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिगिनर भी पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, जो कुछ भी नहीं जानता प्रोबेबिलिटी का उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। P ऑफ x इज इक्वल टू 3,
4c3 1/5 रेस टू 3 4/5 रेस टू 3 4 माइनस 3। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी एक बार आपको लिख देता हूँ मैं, पी ऑफ एक्स, एक बार और आपको समझ में आ जाए सर क्या कर रहे हैं, नहीं तो सर कुछ भी करते हैं बताते नहीं हैं। अरे 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 देखिए एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1/5 रेस टू 3 4/5 रेस टू 1। देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसल। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/5 रेस टू 3 इंटू 4/5। सिंपल से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 4। देखिए 1/5 रेस टू, ये देखिए ऐसे लिख दीजिए 4 स्क्वायर लिख दीजिए 1 क्यूब रखिए 5 रेस टू 4, ऐसे बस आंसर लिखिए। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये आ गया आपका आंसर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। हाँ चलिए देखिए फोर्थ पेज खत्म हो गया था मेरा। ठीक है, तो चलिए 4c पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 4c4 1/4 5 रेस टू 4 4/5